Good morning, students. Today we will finish with the chapter number 7 and we are at the end of the exercise 7I. So these are some of the questions which we are solving live today. So see here, we have to find out 1/3 of 15. Of का मतलब होता है multiply. We have to use the sign of multiply in the case of of. अब 1/3 तो ये 3 डिनोमिनेटर है और 15 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 मानेंगे. नाउ एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 की टेबल में 3 भी आएगा, 3 1 जा 3 और 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 5 जा 15. और एक न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होते हैं. 1 5 जा 5 and 1 1 जा is 1. So this is the answer for this question. Next question is 2/3 of 15. So अब 2/3 of की जगह हम लगाएंगे multiply. Again we can see denominator is not given here, we can write 1. So अब 3 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में डिवाइड होते हैं. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 2 और 5 दोनों न्यूमरेटर्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे. 2 5 जा इज 10, 1 1 जा इज 1. If you will write 1, it's okay, otherwise you can skip it. 7/8 of 40 kg. तो अब हमें 7/8 पार्ट निकालना है 40 kg का. We can see the 8 and 40 both are divisible in the table of 8 only. 8 1 जा 8, 8 5 जा is 40. Now 7 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 35 kg. Unit we will write kg only because question is given in kg. Always remember न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. Now here also 9/20 of 100 kilometers. That means 9/20 multiplied by 100 kilometers. अब हमें मालूम है 20 की टेबल में 100 आता है 5 टाइम्स. 20 1 जा 20, 20 5 जा 100 और 9 और 5 दोनों ही न्यूमरेटर्स हैं तो 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर 45 किलोमीटर. नाउ सी द नेक्स्ट. राइट द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हियर अगेन वी हैव टू फाइंड आउट 1/9 ऑफ 27. तो 1/9 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 27. अगेन वी कैन डिवाइड 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27 और 1 और 3 दोनों ही न्यूमरेटर्स रह गए तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 3 जा 3. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. 1/12 ऑफ 36. सो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 36. अब 12 की टेबल में 36 डिवाइड होता है. 12 की टेबल में 36 आता है. 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36. अगेन we have 1 and 3 as numerator. 1 3 जा is equals to 3. Again 3 is the final answer for this question also. Next question is 7/8 of 24 meter. So here the unit is given to you meter. So 7/8 multiplied, of की जगह multiply 24 meter. Now 8 and 24 both are divisible. 8 1 जा 8 and 8 3 जा 24. अब न्यूमरेटर में बचा है इधर 7, इधर बचा है 3. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं. 7 3 जा 21. यूनिट गिवन है मीटर तो वी विल राइट डाउन मीटर ओनली. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 3/7 ऑफ 28 सेंटीमीटर. यहाँ की यूनिट सेंटीमीटर है. अब 7 की टेबल में 28 डिवाइड होता है. 7 1 जा 7,
and 7 4 जा 28. अब इधर है 3, इधर है 4, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 जा इक्वल्स टू 12 और यूनिट आपको लिखनी होगी सेंटीमीटर ओनली बिकॉज द क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर. नाउ few more questions we will solve. 1 by 18 of 90 liter. L means liter. So 1 by 18 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 90 लीटर. अब हमको ये पता होना चाहिए कि 90 18 की टेबल में आता है क्या. तो आपको 18 की टेबल याद होनी चाहिए. तो 18 1 जा 18 and 18 5 जा is 90. तो 18 की टेबल में 90 आता है. अब ऊपर बचा 5, इधर है 1, 5 1 जा 5, तो हो गया आंसर 5 लीटर. यूनिट को हमेशा साथ में लिखना होगा आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 by 5 मल्टीप्लाइड बाय ₹50. ₹50 का हमें 4 by 5 पार्ट निकालना है. तो अब 5 और 50 दोनों डिवाइड होते हैं एक दूसरे से. 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. अब हमको 10 और 4 को मल्टीप्लाई करना है. 10 4 जा 40. इसकी यूनिट क्या है? रुपीज, बिकॉज द क्वेश्चन इज गिवन इन रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 15/100 ऑफ 1 किलोमीटर. मीन्स हमको 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं वो हमको पता लगाना है. बिकॉज द क्वेश्चन is given in kilometer but answer they are asking in meters. आंसर आपसे मीटर में पूछा गया है. तो वी शुड नो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. अब ये दो जीरोस कट गए. 100 1 जा 100, 100 10 जा 1000. अब हमारे पास बचा 15 and 10. तो 15 10 जा is 150 meters. Now the next question is 7 by 12 of 1 hour. Question is given to you in 1 hour, but answer they are asking in minutes. आंसर आपसे मिनट में पूछा है, क्वेश्चन आवर्स में गिवन है. तो अब हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो अब हमें 7 by 12 पार्ट निकालना है 60 मिनट्स का. तो अब 12 की टेबल में 60 डिवाइड हो जाएगा. 12 1 जा 12 and 12 5 जा is 60. अब हमारे पास न्यूमरेटर में इधर है 7, इधर है 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया. 7 5 जा 35. आंसर की यूनिट आएगी मिनट्स. These are the questions which you have to solve in your classwork copy. All these questions you have to solve in the classwork copy. And this is your classwork. There is no homework from this exercise, so don't ask me for the homework in the group. Okay? Thank you for today. Goodbye.